हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल्स। हमारी चल रही थी रीस्टार्ट सीरीज और रीस्टार्ट सीरीज में हमने लॉजिकल रीजनिंग यूनिट कर ली थी और आज मैंने बोला था कि आईसीटी को शुरुआत करेंगे। आज मेरे जो यूनिट है वो आईसीटी को शुरुआत कर रहे हैं और आईसीटी में वैसे नॉर्मल टॉपिक लिखे हुए हैं, यदि आप सिलेबस में देखेंगे तो। अदरवाइज आप जब तक पीवाईक्यू को नहीं देखेंगे, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो, तब तक ये एनालिसिस नहीं लगा सकते, क्योंकि एनटीए कहते हैं ना, लोग चिल्लाते हैं सिलेबस चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा है। एक और बात बताऊं, एनटीए ने फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, ऑलरेडी ही ऐसे क्वेश्चन उससे आते हैं कि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं। ये उसका हमेशा पैटर्न है। ये पीवाईक्यू से ही आप पता कर सकते हैं। ये मैंने अपनी पहली वाली जो सिलेबस डिस्कशन वीडियो थी उसमें मैंने बताया था। आज हमारी जो यूनिट है वो शुरुआत कर रहे हैं हम आईसीटी। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन, आप कोई कंप्यूटर को, लैपटॉप को, फ़ोन को आप कोई इन्फॉर्मेशन दोगे, उसके बाद में कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन आपसे करेगी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। कंप्यूटर ऑफ ए कंपोनेंट में हम सबसे पहले चलते हैं आईसीटी। आईसीटी में हमने देखा है कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर में क्या देखेंगे हम? इनपुट डिवाइस देखेंगे, आउटपुट डिवाइस देखेंगे, सॉफ्टवेयर देखेंगे, हार्डवेयर देखेंगे, मेमोरी देखेंगे और सीपीयू देखेंगे। इसी में हम कंप्यूटर को, जैसे वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, 4.0, 5.0, और हम क्या देखेंगे, जो नंबर सिस्टम जो आते हैं, न्यूमेरिकल, जो अब वर्तमान में नंबर से बढ़ रहे थे, अभी जो बढ़ रहे हैं ना, अभी जो मतलब एक नंबर को दे रहा है उसे डेसिमल में चेंज करा रहा है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी चेंज करना। एक कोई मेमोरी या पेन ड्राइव दे दिया होता है कि इतने डाटा इतने जीबी का है और इसमें स्पीड दे दी होती है, उसमें ये कितने इसमें वीडियो आ जाएंगी, कितनी इसमें पिक्चर्स आ जाएंगी, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है जो हम नंबर सिस्टम में देखेंगे। उसके बाद में हम जीमेल वगैरह, ईमेल वगैरह से, वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद में हैकर्स देखेंगे, क्रैकर्स देखेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ हैकर्स देखेंगे हम, मालवेयर देखेंगे, मेमोरी देखेंगे, मेमोरी की यूनिट्स देखेंगे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को भी हम दो भागों में बांटेंगे, रैम और रोम। रैम को भी हम दो भागों में बांटेंगे, एस रैम, डी रैम, समझ रहे हो। और रोम को भी हम कई भागों में बांटेंगे, ई रोम, पी रोम, ईपी रोम, पीपी रोम, मतलब इस प्रकार की टाइप्स में हम बांटेंगे। सेकेंडरी मेमोरी को भी हम कई टाइपों में देखेंगे, एक एसडीडी, एक एचडीडी, एक एसएसडी, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। इस प्रकार से हम देखेंगे ओवरऑल कंप्यूटर में जिस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। आप इस बात को मेरी को समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन करंट से, डाटा से क्वेश्चंस रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आज हम देख रहे हैं वो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट दो शब्दों से मिलकर बना है, इन प्लस पुट, और आउटपुट भी दो शब्दों से मिलकर बना है, आउट प्लस पुट। इनका मतलब है आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब वो इंफॉर्मेशन किसके जरिए दे रहे हैं, उसके लिए उसे ही कहा जाता है इनपुट डिवाइस। और जो हमें इनपुट हमने दिया, मतलब इनपुट इंफॉर्मेशन कोई दी और उसके द्वारा हमें जो दिखाया गया, हमें रिजल्ट जो शो कराया गया, या दूसरे वे में हम ये कहना चाहें कि जो डाटा होता है, जिसे हम जो डाटा होता है, जो लैपटॉप या फोनों को हम दे रहे होते हैं जिसके जरिए, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जो वो डाटा का रिजल्ट हमें शो करा रहा होता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसका मतलब यह आउट, बाहर की तरफ, पुट मतलब रखना, बाहर की तरफ वैल्यू सामने रखना, आउटपुट कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है ना। देखते हैं अब क्वेश्चंस अभी भी बढ़ रहा है, इससे पुराने भी बढ़ रहा है। ये टॉपिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस से 18 जून को हुआ पेपर, तब भी क्वेश्चंस दोनों फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में बना। और अभी भी अगस्त में जब पेपर हुआ तब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चंस या तो मैचिंग में होगा क्वेश्चंस, या फिर नॉर्मल पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। नॉर्मल क्वेश्चंस पूछा जाता है इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। देखो, यदि कम मतलब शिफ्ट में पेपर्स बने, जैसे एक जब 18 जून को ऑफलाइन था तो 2 शिफ्टें बनी। 2 शिफ्ट का मतलब होगा एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन और दूसरी शिफ्ट में 50 क्वेश्चन, कितने 100 क्वेश्चन बनाने थे एनटीओ को। तो उसमें वो उन्हीं यूनिट को छेड़ेंगे जिन यूनिट को इम्पोर्टेंट है। और अभी कितना, जैसे 83 सब्जेक्ट थे, अभी 85 सब्जेक्ट हो गए, 85 सब्जेक्ट। अब 85 इंटू एक शिफ्ट का मतलब कितना होगा, एक शिफ्ट में 50, एक शिफ्ट में लगभग शिफ्ट मान लो कि कम से कम 30 से 35 शिफ्ट तो बनती ही हैं।
ये तो सब्जेक्ट है, 85 सब्जेक्ट है। शिफ्ट कम से कम 83 या 85 शिफ्ट बन जाती हैं, सॉरी 30 या 32 के समथिंग बन जाती हैं, 30 मान लो अप्रॉक्स, तो 30 इंटू 50 कम से कम 1500 क्वेश्चन एनटीओ को बनाने होंगे। तो इसमें हर एक टॉपिक को छेड़ा जाता है, हर एक टॉपिक को, छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चंस बनता है। जबकि नॉर्मली यदि 2 ही शिफ्ट बना दी जाए या 3 शिफ्ट बना दी जाए तो नॉर्मल जो टॉपिक है ना उनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। याद रखिएगा, इनपुट और आउटपुट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर में। हम चलते हैं कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस हैं, देखते हैं। इनपुट डिवाइस देखिए, कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा हम डाटा को देते हैं, कीबोर्ड। दूसरा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस, कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, पॉइंटिंग का मतलब होता है किसी के पॉइंटिंग, किसी की वैल्यू को आप दे रहे हैं। पॉइंटिंग डिवाइस देखो, पॉइंटिंग डिवाइस में कौन कौन सी आती है, जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक की क्या होती है, जो प्ले के लिए, खेल के लिए, जो मतलब खेल के लिए जो की यूज की जाती हैं उसे जॉयस्टिक की कहा जाता है। जॉयस्टिक की एक होता है ट्रैक बॉल, एक ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, एक होता है लाइट पेन या डिजिटलाइजर, लाइट पेन या डिजिटलाइजर, एक होता है टच स्क्रीन, एक होता है स्कैनर। स्कैनर याद रखिए, स्कैनर, आप स्कैनर में कोई डाटा, जैसे आपने स्कैनर स्कैन कर रहे हैं तो वो क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, डाटा दिया जा रहा है। जबकि प्रिंटर डाटा को देता है, याद रखिए, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जबकि स्कैनर इनपुट डिवाइस है। और क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो मैं लगाए हुआ हूं, या जो फोनों में माइक्रोफोन होता है या फिर लैपटॉप में माइक्रोफोन होता है, ये मेरी आवाज को, वॉइस को ले रहा है, वॉइस को ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। तो इसमें लिखा होगा कहीं, देखो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, माउस आपको पता है, MICR और OCR। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है, या करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कह देते हैं। जो आपने देखा होगा, जो बैंक होते हैं, बैंकों में चेक होता है, चेक के नीचे नंबर होता है। एक और बता देता हूं, जब आपने सभी लोगों ने एक अभी जो यूनिवर्सिटी में या PhD के दौरान या किसी को DD बनवाने का मतलब मौका मिला होगा, तो DD के नीचे भी नंबर आता है, और चेक बुक होती है ना, चेक बुक के नीचे भी नंबर आता है। तो इसको पढ़ने के लिए बैंक जो यूज करती हैं वो MCIR का यूज करती हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर कह लो, या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कह लो, ठीक है ना, इस बात को समझ रहे हैं। OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर क्या होता है, किसी अक्षर में, जैसे मान लो एक न्यूज़पेपर है, पूरा न्यूज़पेपर है, पूरी बुक आपने क्या कर ली, प्रिंट कर ली। अब उसमें कुछ मतलब पता चला कि किसी न किसी में बदलाव करना है, लाइन पूरी में मतलब कहीं ना कहीं 2-4 शब्दों में या अक्षरों में बदलाव करना है। जब बदलाव करना है आपको, तो पूरी की पूरी बुक तो नहीं चेंज करोगे, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर तो छप चुका है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्टिकल करेक्टर के द्वारा उस करेक्टर को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये करेक्टर को पढ़ता है, करेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। या रीडर एक ही बात है, बारकोड रीडर। बारकोड आप जैसे देखते हैं, मॉल में जाते हैं हम, स्कैन करते हैं, मतलब किसको, बारकोड को, और वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके फोन, लैपटॉप में आ जाती है, उसे कहते हैं बारकोड रीडर। ये क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस में दोबारा से मैं देखिएगा, एक तो होता है कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है जॉयस्टिक की, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, लाइट पेन, डिजिटलाइजर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, माउस, MICR, OCR, बारकोड रीडर। ओके, अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस में। एक और याद रखिए, प्रिंटर एंड प्लॉटर, ये बार बार कंफ्यूजन करता है। तो प्रिंटर भी आपको दी हुई जो डाटा दिया जाता है उसके द्वारा, स्कैनर स्कैन किया, ये हो गया इनपुट, और उसने बाहर निकाल दिया, प्रिंटर ने उसे आपको आउटपुट दे दिया, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। किसे प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, इसलिए प्रिंटर आउटपुट में होगा। और प्लॉटर और प्रिंटर, अभी वर्तमान में जो पूछा जाता है ना, प्रिंटर को हटा के प्लॉटर ज्यादा पूछा जाता है। जब आपको बड़े बड़े होर्डिंग बनवानी होती है, जिसमें बड़े बड़े होर्डिंग्स बनने होते हैं, जिसमें फोटो वगैरह लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग के मतलब उस, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, बड़ी बड़ी होर्डिंग बनती है, वो प्लॉटर के द्वारा बनती है। किसके द्वारा, प्लॉटर के द्वारा बनती है। तो प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से हैं, मॉनिटर। जब आपने इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के द्वारा दिया या माउस के द्वारा दिया, और
मॉनिटर ने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, मॉनिटर कह लो और या प्रोजेक्टर कह लो, ये कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर। स्पीकर में कंफ्यूजन हो जाता है, एक स्पीकर होता है, एक माइक्रोफोन, एक क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। मैं ये लगाया हूँ, ये माइक्रोफोन है, ये स्पीकर नहीं। स्पीकर जब आप गाने लगाते हैं तो स्पीकर बाहर की तरफ आवाज निकाल रहा होता है, इसलिए वो आउटपुट है। बाहर की तरफ जो चीज हमें डाटा प्राप्त हो रही है वो आउटपुट डिवाइस है, इसलिए स्पीकर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। प्रोजेक्टर मैंने बताया, प्रोजेक्टर कह लो। अभी वर्तमान में जो चल रहा है आपको पता है, डिजिटल बोर्ड या प्रोजेक्टर, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप आउटपुट उसका देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप हेडफोन, वीडियो कार्ड हो सकता है, साउंड कार्ड हो सकता है। वीडियो कार्ड या साउंड कार्ड ये क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट, कुछ डिवाइसें ऐसी होंगी जो दोनों होगी, आउटपुट और इनपुट। क्यों, उसमें मर्ज कर दी गई है। जहां पर शब्द आ जाए मशीन शब्द, तो मशीन में इनपुट डिवाइस भी होगी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं एटीएम का। एटीएम में आप इनपुट डाटा को इनपुट भी कर रहे हो, क्योंकि उनके की है उनके द्वारा। जब आप पिन डालते हो तो एंटर करते हो पिन, तो किसका काम कर रहा है, वो इनपुट डिवाइस का। जब आपको कुछ या तो मतलब आपका जो कैश है उसको डिलीवर कर रहा है तो आउटपुट का रूप काम कर रहा है, और जो स्क्रीन लगी हुई है जिस पर चल रहा है वो भी आउटपुट का काम कर रहा है। तो वो क्या है, जहां पर मशीन शब्द जुड़ जाता है, चाहे फिर वो एटीएम मशीन हो, चाहे फिर वॉशिंग मशीन हो, इनपुट वॉशिंग मशीन इनपुट लेती भी है और आउटपुट देती भी है। मतलब आउटपुट चलता भी, आउटपुट जैसे आपने इनपुट दिया उसके बाद में आउटपुट उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो जहां मशीन शब्द जुड़ जाएगा वहां आप याद रखना इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस उसमें इंक्लूड होंगी। और एक सबसे अच्छा जीता जागता उदाहरण है इसका मोडेम। इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों में एक मोडेम भी आती है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या, आपने जो डाटा दिया, जो आपका डाटा था, उस डाटा को डिजिटली रूप में चेंज कर देना। क्योंकि कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो 0 और 1 की भाषा समझता है, और 0 और 1 की भाषा जो समझता है, ट्रू या फॉल्स जिसे हम कहते हैं, आगे समझेंगे। जो 0 और 1 की, जिसे हम बाइनरी नंबर कह देते हैं, बाइनरी नंबर की वैल्यू समझता है। तो जो आपने एनालॉग डाटा दिया उस डाटा को डिजिटल रूप में चेंज कर देना मोडेम का काम होता है। और मोडेम का काम होता है, इसलिए उसे आउटपुट और इनपुट दोनों कहा जाता है। डिजिटली को एनालॉग में चेंज करना, एनालॉग डाटा को डिजिटली में, या कह सकते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटली सिग्नल में, या डिजिटली सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देना ही मोडेम का काम होता है। जैसे हम कहते हैं मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये दोनों डिवाइस हैं। याद रखिए मैं 3-4, एक तो मशीन जिसमें भी आएगी वो क्या होगी, वो दोनों आउटपुट और इनपुट होंगी। और मॉडेम एक अच्छा उदाहरण, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये भी आउटपुट और इनपुट दोनों का उदाहरण है। मुझे लगता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से हम कंप्यूटर में जितने भी जिस प्रकार से 5 क्वेश्चंस बनते हैं, और अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए हम अपने आगे करेंगे सिलेबस को, ठीक है ना। और आप ओके, ये मेरी जो आईसीटी आज से यूनिट स्टार्ट हुई है, आप क्वेश्चन को देखिए और फिर जो दिया जा रहा है डाटा ये देखिए, ओके ना। मुझे लगता है कि पीवाईक्यू के बेसिस पर ही ये डाटा रखा गया होगा, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं। और आप अपने मेरे चैनल को, हमारा चैनल जो है भी है, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। आप पे हमेशा मैंने पूर्ण विश्वास जताया है और आगे भी मैं अपना पूर्ण विश्वास जताऊंगा।